हेलो गाइस। मैं उदित फिर से आप लोगों के सामने। जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे जो काफ़ी सारे लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कमेंट आई है इसके लिए। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है इस पर आप वीडियो बनाइए और उस पे बताइए। और जो मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ ये खुद मेरे साथ पर्सनल हुआ है। तो इसमें आज हम बात करेंगे न्यू कनेक्शन बिजली के मीटर की। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगता है हमारे घर में उसका न्यू कनेक्शन अगर हम लेते हैं दिल्ली के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हम फेस करते हैं, क्या मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं ना हम कुछ सिखाते नहीं है आपको, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। यहाँ पे जो बात होती है सिर्फ प्रॉब्लम्स पे आपके साथ जो हमारा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है हम वो शेयर करते हैं, कैसे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर कोई नहीं बताता, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन कर दिया और काम हो गया, क्लियर हो गया। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। देखिए, अगर आप न्यू कनेक्शन, मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे क्या है, टाटा पावर है। टाटा पावर का न्यू कनेक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑफलाइन अप्लाई किया, कोई इशू नहीं है, वो आपने अप्लाई कर दिया। बात वो नहीं है अप्लाई कैसे किए गए, बात ये है कि अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है टाटा पावर की तरफ से या इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ की तरफ से या फिर एनडीपीएल की तरफ से, कुछ भी कह लो। क्या इशू आता है, क्यों डिले हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ गाइस। मैंने 1 महीने पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। ऑनलाइन मैंने बिजली का मीटर अप्लाई किया। हमारे पहले भी 2 मीटर लगे हुए हैं, एक कमर्शियल एंड एक डोमेस्टिक। अब मेरे को एक न्यू कनेक्शन अप्लाई कराना था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने न्यू कनेक्शन अप्लाई किया, बट उसमें क्या होता है, जनरली हमारे साथ वहाँ से क्वेरी आती है और वहाँ से हमारे पास एक स्टेटस होल्ड हो जाता है, पेंडेंसी शो होती है कि हमारा जो पुराना मीटर है, जैसे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, वो चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो कभी कभी ये डाल देते हैं कि पुराना जो मीटर है, मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आती है, पुराना जो मीटर लगा हुआ उस पे एड्रेस कुछ और है, चाहे 1 डिजिट का ही फर्क हो, फर्क 1 डिजिट का ही हो, लेकिन वो अलग है, डिफरेंस है। पहले क्या होता था ना, पहले जो खसरा नंबर हम लिखते थे एड्रेस पे, कुछ और एड्रेस होता था, प्लॉट करते थे तो एड्रेस कुछ और होता था। अब जो एड्रेस है कुछ और है, अब पुराने वाले एड्रेस, अब सपोज दैट हुआ क्या था, मेरे दादाजी ने मेरे फादर को सेल डीड की थी, जो उनका हिस्सा दिया। और वो जो जब वो जिस टाइम प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम मीटर लगा था तो उस पे एड्रेस कुछ और था, 2-3 डिजिट थे, कुछ नंबर्स थे, जैसे 1478 या 1472 ऐसे करके कुछ नंबर था जो कि मिसमैच हो रहा था। अब उसका तो कोई एड्रेस प्रूफ हमारे पास नहीं है, सेल डीड में तो नया एड्रेस आ गया जब उन्होंने सेल डीड की। अब क्या फेस किया हमने, जब अप्लाई किया हमने अपना सेल डीड अटैच कर दिया, आधार कार्ड अटैच कर दिया, तो वहाँ से पेंडेंसी आती है कि आपका जो पुराना जो मीटर लगा हुआ है ना, अब उसको तो हम चेंज नहीं करा सकते, पुराना जो मीटर लगा हुआ है उस पे एड्रेस कुछ और है। अब आप जो नया मीटर लगवाओगे उस पे एड्रेस कुछ और है, तो नया मीटर नहीं लग सकता। अब नया मीटर लगाने के लिए पुराने वाले एड्रेस पे हम लगा नहीं सकते, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो हुआ क्या गाइस, तो वहाँ से कस्टमर केयर पे बात की, उन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो उन लोगों ने क्या बताया कि आप पुराने वाले मीटर में एड्रेस चेंज करा लो, अप्लाई कर दो। नोटिफिकेशन नंबर जनरेट हो गया, 15 दिन वेट किया, 15 दिन बाद मैंने अप्लाई कर दिया पुराने वाले मीटर में अपना न्यू कनेक्शन का जो नोटिफिकेशन नंबर था वो तो अलग था। दूसरे नोटिफिकेशन नंबर पे हमने रिक्वेस्ट कर दी कि हमारे पास ये एड्रेस है और अपना सेल डीड और जो भी है डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। 15 दिन वेट किया, 15 दिन बाद फिर वहाँ पे भी पेंडेंसी क्या आई कि आपने एड्रेस जो है ना बीच में चेंज, जब मीटर लगा था उस टाइम आपने वेरीफाई किया था डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने क्या पेंडेंसी दी, बट वो पेंडेंसी कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। अब फिर कस्टमर केयर पे बात की तो वहां से क्या बोलते हैं वो लोग, उन लोगों ने का कहना था कि आप या तो मीटर स्टैंडर्ड कर दो, अब यही सोल्यूशन है, मीटर स्टैंडर्ड कर दो और नए मीटर लगवाओ दोबारा से।
तो भाई हमने कहा कि अगर हम मीटर सरेंडर कर देंगे तो रहेंगे कैसे, बिजली कैसे चलाएंगे? फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई पेंडेंसी, हम रहेंगे कैसे? ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। फिर मैं यहाँ से गया एक ऑफिस में, वहाँ पे शो किया, ऑफलाइन गया मैं। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे चले जाइए, लारेंस रोड केशवपुरम चले जाइए। वहाँ गया किसी दिन टाइम निकाल के, मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन नंबर न्यू कनेक्शन वाला एक्सपायर हो गया है। अब मैंने मेल भी किया, वैसे मेल से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने मेल पे अटैच करके लिखा ये मेरा न्यू नोटिफिकेशन नंबर है, इसमें आप लोग कहते हैं कि मेरा एड्रेस पुराने वाले मीटर में सेम नहीं है। पुराने वाले मीटर में अगर मैं एड्रेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ, अपने अभी के डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ कि मेरा ये मीटर मेरे घर पे लगा हुआ है और इसका एड्रेस मेरे अकॉर्डिंग कर दीजिए, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए? तो मैं वहाँ पे गया, मैंने टोकन नंबर लिया, वहाँ जाके मैंने बात की तो वो लोग बता रहे हैं कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप मीटर को सरेंडर कर दीजिए या फिर इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया, फिर मैंने बोला अब आप बताइए क्या सोल्यूशन है, क्या करा जाए? एड्रेस करेक्शन वाला मेरे को बताइए, या तो एड्रेस करेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कह रहे एड्रेस करेक्शन तो कोई और देखता है, मैं तो न्यू कनेक्शन देखता हूँ जी। ठीक है जी। थोड़ी देर में बैठा, मैं बताइए क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ना मैं आपसे थोड़े दिन बाद मिलवा देता हूँ, मिलवा दूंगा, एड्रेस करेक्शन जो देखता है उनसे मिलवा दूंगा। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ पैसे वगैरह मांगे या किसी दलाल से मिलवाए। बट उन्होंने फिर मुझे एक चीज़ और बताई। मैंने उनसे पूछा कि एक मेरे को एक आइडिया और बता दीजिए, तो उन्होंने एक चीज़ और बताई, कह रहे कि ना टाटा पावर की वेबसाइट पे एक पीडीएफ है आई बॉन्ड करके, स्पेशली वो एड्रेस इसी सिचुएशन में यूज़ होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है और ना ये कोई बताता, ना बताई जाती। वो घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। लोगों के पास आजकल टाइम भी नहीं है ना, क्योंकि तो फिर उन्होंने वो आई बॉन्ड दिया और उन्होंने मेरे को बताया आई बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और आप इसको स्टैम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कराइए, एफिडेविट कराइए और उस पर विटनेस दीजिए और नोटरी लगवाइए और फिर इसको अपलोड कर दीजिए। और उसमें ये आएगा, उसमें फर्स्ट 2 ऑप्शन लिखे होते हैं एड्रेस के। फर्स्ट ऑप्शन पे कि ये मेरा सही एड्रेस है, सेकंड ऑप्शन में ये मेरा गलत एड्रेस है, बट इस एड्रेस को इसी नाम से पहले जाना जाता था, एड्रेस सेम ही है, नाम चेंज हो गया, पहले इस नाम से कुछ डिजिट है, इस मकान नंबर से जाना जाता था, अब इस मकान नंबर से जाना जाता है। उसके अंदर ये था। तो मुझे लगा नोटिफिकेशन नंबर एक्सपायर हो गया, बट उन्होंने बताया 2-3 दिन का टाइम है, आप जल्दी से अभी चले जाइए। मैं नोटरी वाले के पास गया तुरंत एंड मैंने स्टैम्प पेपर किया और मैंने एफिडेविट करवाया, उस पर सारी चीज़ लिखवाई। उन्होंने वही उस पर फिल कर दिया कि इस एड्रेस को पहले इस मकान नंबर के नाम से जाना जाता था, बाकी सब कुछ सेम है, सेल डीड पे सेम है, सारा कुछ उन्होंने सेल डीड वाला उसने मेंशन कर दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि होगा है मेरा काम, बट फाइनली वो मैंने अपलोड किया, 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ से अप्रूव हो गया। मेरे पास डिमांड नोट आ गया। डिमांड नोट आने के बाद मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट होने के बाद मेरा मीटर इंस्टॉलेशन हो गया है। फाइनली मीटर इंस्टॉलेशन हो गया। तो गाइस सबसे ज़्यादा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ, आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ना बिजली का काम ऐसा है, आपकी ये सुनवाई जल्दी से है नहीं इसमें ना, क्योंकि मैंने देखा कोई सुनवाई नहीं है। मैंने मेल किया, मेल का कोई रिप्लाई नहीं, कस्टमर केयर वाले कोई प्रॉपर बताते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपके साथ अगर आप टाइम बेकार करते हैं तो फिर वो फालतू है। तो सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप एक स्टैम्प पेपर लाके 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके उस आई बॉन्ड को डाउनलोड करके आप एड्रेस आई बॉन्ड करके टाटा पावर की साइट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करेंगे टाटा पावर आई बॉन्ड या एनडीपीएल इलेक्ट्रिसिटी आई बॉन्ड एड्रेस चेंज या न्यू कनेक्शन एड्रेस प्रॉब्लम, या कुछ भी आप इस तरीके से सर्च मारेंगे ना आई बॉन्ड लिख के, तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कराइए, अपना एड्रेस, दोनों एड्रेस अपडेट कर दीजिए, 2 विटनेस डालिए, साइन लगेंगे उनके, आप अपनी साइन करिए, नोटरी की स्टैंप लगाइए, अपलोड कर दीजिए। 2 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा एंड वो अप्रूव हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ, तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की मर्जी गाइस। बाकी थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो पे बस सिर्फ काम की बातें करते हैं, फालतू कोई बातें नहीं है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।